हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लूसेंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कांडला बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का असली नाम क्या था? दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र मुखर्जी जो है इनका असली नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों, इनमें से किसने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुना गया है? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेया पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का पहला महिला चीफ मिनिस्टर कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से किसे भारत का पहला महिला चीफ मिनिस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी जी को भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम जी जो है नीति आयोग के सीईओ बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का पावर हब कहा जाता है? दोस्तों, इनमें से किस राज्य को जो है भारत का पावर हब कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य को जो है भारत का पावर हब कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका कौन सा है? दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका जो है वह कोवैक्सीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्याय योजना किस राज्य की है? दोस्तों, न्याय योजना जो है वह किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन सी अंतरिक्ष वेधशाला लॉन्च करने की योजना बनाई है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोजेट योजना, जो कि एक्सपोजेट है वह वेधशाला लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सगरमाथा नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया युद्धपोत कौन सा है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया युद्धपोत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS सूर्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है? इसका राइट आंसर है भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2025 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? दोस्तों, किसने जो है 2025 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बाप्पे ने जो है 2025 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अब तक? तो दोस्तों, भारत में अब तक जो है टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जल शक्ति जो मंत्रालय है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है स्वच्छ जल की आपूर्ति जो है जल शक्ति मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम कंप्यूटर किसने विकसित किया था? दोस्तों परम कंप्यूटर जो है वह किसने विकसित किया था? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DAC ने यानी सी डैक ने परम कंप्यूटर विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे खगोलीय पिंड किस खगोलीय पिंड को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सीधा सीधा किस पिंड को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-3 मिशन ने किस वर्ष चंद्रमा पर लैंडिंग की? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023 में जो है चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह प्रत्येक 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वह 2021 में शुरू हुआ। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों 2025 तक भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 54 जो है अब तक भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। चलिए अगला सवाल है, वेदों की भाषा क्या मानी जाती है? दोस्तों इनमें से जो है वेदों की भाषा क्या मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा जो है वेदों की भाषा मानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2025 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है? दोस्तों फोर्ब्स 2025 के अनुसार जो है वह भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है रोशनी नाडर जो है भारत की सबसे अमीर महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना बांध है वह कल्लनई बांध है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल हर कितने वर्षों में होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे किसे भारत का लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत का लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस को जो है भारत का लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार किस वर्ष आम चुनाव हुआ था? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, भारत में जो है पहली बार 1951 से 1952 में जो है आम चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया है? दोस्तों हाल ही में भारत गौरव सम्मान से जो है वह रतन टाटा जी को नवाजा गया है। चलिए अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह केवड़िया स्थान पर स्थित है जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में फ्रेंच ओपन महिला विजेता कौन बनी? दोस्तों 2025 में जो है फ्रेंच ओपन महिला विजेता जो है वह ईगा स्वियाटेक जो है बनी। चलिए अगला सवाल है, नीट परीक्षा किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, नीट परीक्षा जो है वह मेडिकल लाइन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी जो है वह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह किस महीने मनाया गया?
2025 में दोस्तों डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो है वह मार्च महीने में 2025 में मनाया गया। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको डेली जीके जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहें।